सो हाय गाइस, आज है मेरे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। जी, आपने बहुत सही सुना, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो यू आर लकी कि आप इतना मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो कंटेंट देखने जा रहे हैं। बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जो यह वीडियो बनाने में करने में काम 24 घंटे का तो पूरा एकदम ग्राफ पे टकटकी लगा करके देखना हुआ है। फिर इसके बाद यह वीडियो बनने जा रही है, बहुत कुछ यहाँ पर इंसाइट मिलने वाला है। मैं चाहता तो बस अपना प्रॉफिट पीएनएल ले शेयर करके आप लोगों को चला जाता, लेकिन यहाँ पर जो कुछ मैंने सीखा, जो मार्केट को देखा, जो ग्राफ कैंडल में देख पा रहा हूँ, जो एवरेजिंग करना, प्रॉफिट लॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बचा जाता है, जो मिस्टेक मैंने किया वो आपको नहीं करना है, साइकोलॉजी, बहुत गजब की वीडियो होने वाली है। जो भी 2 4 5 10 लोग इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, भाई अगर आप क्रिप्टो में या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से स्पॉट में कुछ किसी भी चीज़ में भी आप पैसे कमाना चाहते हैं, अपना लॉस नहीं करवाना चाहते, तो यह वीडियो आप लोग देखो। डे 3 तो काफ़ी ज़्यादा सबक वाला रहा मेरे लिए। और यहाँ पर आप देखिए 280 डॉलर की प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आपका मनी मेकर दोस्त यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को इन तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब सारी चीज़ मैं आपको अपने कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर ले जा करके दिखाता हूं, सारी चीज़ समझाते हुए। सबसे पहले देखिए, मैंने जो ट्रेड लिया हुआ है वह लिया हुआ है पेंगू कॉइन में। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी पिछले दिन यानी कि डे 2 में पेंगू कॉइन में 50 डॉलर की यहाँ पर प्रॉफिट किया हुआ था, और पहले दिन 115 डॉलर की जो है मैं इथेरियम में प्रॉफिट किया हुआ था। और मुझे यहाँ पर एक शानदार ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा था लॉन्ग का पोजीशन का। क्यों बनता हुआ नजर आ रहा था पेंगू कॉइन में, चलिए सबसे पहले मैं उसको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यह है बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो 15, 5 और 1-2 मिनट का जो बीच यहाँ पर कैंडल रखता हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं फोकस करता। सोचता हूँ 5 से 10%, 5-6x का लेवरेज लेकर के ट्रेड करता हूँ तो मिल जाएगा। तो अगर 1% भी पंप कर रहा है तो 6% का लेवरेज है तो 6% हो गया। 2-3% हुआ तो समझ लो कि उसमें आप मल्टीप्लाई कर लेना। इस वजह से इसमें मैं देखते रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यह बिटकॉइन तो आप सबको पता है कि कितने तारीख को, 27 जनवरी को 97,000 डॉलर पर चला गया था। काफ़ी क्रेश हुआ था डीप सीक के वजह से, और पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है पूरा डाउन हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो है ये रिकवर हुआ, बिटकॉइन रिकवर हुआ। अब बिटकॉइन रिकवर होगा तो इथेरियम भी रिकवर होगा, बीएनबी, सोलाना, मतलब टॉप 10, 20, 50 जो भी कॉइन है सब रिकवर होंगे। उसके साथ साथ जितने भी अल्ट कॉइन है, मीम कॉइन है, सब रिकवर होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी हमने यही देखा हुआ है कि थोड़े थोड़े कम जो है रिकवर होते हैं। जैसे बिटकॉइन अपने पोजीशन पे आ जाएगा तो मान लो एल्ट कॉइन 20% डाउन है तो 5 से 10% रिकवर होता है, फिर धीरे धीरे 2-4-5 दिनों में रिकवर होता है। और कोई कॉइन ऐसा ही होता है जो रिकवर नहीं करता है। ठीक है, तो देखो पेंगू कॉइन भी नो डाउट अच्छा कॉइन था, और यह बाइनेंस पर भी है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वैल्यूम भी जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा था। इस वजह से यहाँ पर सिचुएशन बन रहा था कि बिटकॉइन रिकवर कर गया है। सारे अल्ट कॉइन भी, जितने भी अल्ट कॉइन थे सब 2-4-5% पंप कर चुके थे, और मुझे उस टाइम यही नज़र आ रहा था कि ये जो पेंगू कॉइन है, मैं आपको इधर ला करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मैंने किधर ट्रेड लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो पेंगू में पहला ट्रेड लिया हुआ है, एंट्री पॉइंट मेरी बन रही है 0.153 पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया हुआ था इस नीचे वाली कैंडल पर, ऊपर वाली कैंडल पे नहीं, नीचे वाली कैंडल पर, यहाँ पर जो देखने को मिल रही है 53 वाली पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था, और यह यहाँ तक भी गया था। और एक कैंडल अभी फिलहाल 15 मिनट का, इस वजह से ऐसा दिख रहा है, नहीं तो ये कई सारे कैंडल दिखते। ठीक है, तो इधर तक था। अब सारे कॉइन पंप कर रहे थे, यही बचा हुआ था, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये पूरा अभी यहाँ तक देखो डाउन है। ये यहाँ से गिरा हुआ है उस दिन का जब बिटकॉइन गिरा था, तो यानी कि इसमें अभी 100 से 150% का रिकवरी बचा हुआ था। इस वजह से मुझे लगा कि यहाँ पर जो है ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है, और मैंने लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पर जनरेट किया। लेकिन लॉन्ग का जैसे पोजीशन जनरेट किया, इस कॉइन में जो हमारे मतलब कि कुछ टाइम तक तो सही गया ट्रेड, लेकिन फिर इसके बाद यह गलती करता हुआ नजर आ गया, और मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, पूरा लॉस में दिख रहा है, लॉस में दिख रहा है, प्रॉफिट में भी दिख रहा है, लॉस में भी दिख रहा है। तो कुछ टाइम तक वेट करने के बाद मैंने जो है एक और दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर आ गया है, तो मैंने एवरेज करना चालू कर दिया।
पहले तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, 400 कुछ डॉलर का ट्रेड लिया हुआ था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 500 और डॉलर डाला, जिससे मेरा लॉस तो कवर नहीं होगा, लेकिन जो मेरा एवरेज बनता हुआ नजर आएगा, मतलब कि और नीचे नीचे मेरा ट्रेड हो जाएगा एवरेज। देखो यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा ये पहले देखो यहाँ पर बाइंग किया, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया। अब आप लोग देख रहे हो कि नीचे जैसे कॉइन आ रहा है, मैं नीचे बाई करते हुआ जा रहा हूँ, ताकि अब थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। यह एक अच्छी स्ट्रेटजी है अपने लॉस को रिकवर करने के लिए, कॉइन्स में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने बाइंग किया और उसके बाद क्या ही गंदा नीचे आया। आप लोग देख सकते हैं कि अपना ऑल टाइम लो यहाँ पर टच किया। फिर इसके बाद ऑल टाइम लो जैसे ही टच किया और सारे कॉइन पंप करते हुए जा रहे हैं, यही कॉइन जो है नीचे जाता हुआ जा रहा है। तो मेरे दिमाग में खुरफात मची कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर मैंने थोड़ा सा इनका जो है कॉइन मार्केट कैप पर रिसर्च किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउन चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फैंटम में जाकर के चेक किया, सोलाना के ब्लॉकचेन पर है, तो इसके होल्डर जो है 68% टॉप 10 होल्डर ही इसकी टोटल सप्लाई को रखते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है इनको टैग करके लिखा कि भाई ऐसा क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग सेल वगैरह तो नहीं कर रहे हो टीम, ठीक है। फिर अपने कम्युनिटी, जो भी मेरे क्रिप्टो वाले दोस्त मनी मेकर की कम्युनिटी थी, आकर के थोड़ा सा सपोर्ट जताया, और यहाँ पर देखिए टैग, कमेंट, रिट्वीट किया। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, बूम, आप लोगों का यहाँ पर काम जो है सफल हुआ। और पेंगू टीम ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई जो भी टोकन आप लोगों ने अभी क्लेम नहीं किया है, अगर आप 5 दिनों के अंदर नहीं करते हैं तो 15% इसकी सप्लाई जो है बर्न कर दी जाएगी। यही न्यूज़ सुनते ही दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या ही पंप हुआ, आप लोग देखो क्या ही पंप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो कि मेरा एवरेज बाइंग यहाँ पर बन रहा है और इतना जा रहा था, और मेरी प्रॉफिट कितना हो रही थी आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, 253, 54, 79 डॉलर की। सोचो मैं 200 लॉस में था, $200 लॉस में था। यहाँ जब आया था तो मैं $333 लॉस में था। फिर इसके बाद यहाँ गया तो मैं $279 प्रॉफिट में था। लेकिन फिर यहाँ पर एक और कैंडल, यहाँ पर एक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लगा दे रहा हूँ, पहले इसको देखिए। गाइस मुझे चाहिए यही ब्रेकआउट, यह वाला जोन देखिए कभी से इसी में पड़ा हुआ है, नीचे क्या ही आया था। अब यह ब्रेकआउट लेगा तो थोड़ा ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तोड़ दे यार, थोड़ा सा तोड़ के, मतलब कि 2-3 कैंडल बना ले तब। गाइस देखो यहाँ पर जैसा मैं बोला वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए कई बार से रिजेक्ट हो रहा था, इधर देखो, इधर कई बार से। यहाँ पर देखो मैंने जो ड्रा किया है, ये कौन सी ब्लू लाइन है ना, हाँ, यहाँ पर देखो कई बार इसको बोला ना कि अब ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा एक बार स्ट्रॉन्ग बनाएगा तब। तो देखिए फिर नीचे आकर के काफ़ी टाइम तक यहाँ पर ठहरा रहा। इधर देखो यार, फिर ये ऊपर गया, अब ये ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। अब फिर से ये रुकेगा, ऐसा नहीं है कि ये लगातार ऊपर चला जाएगा। फिर इधर 1-2 कैंडल बनाएगा, ऐसे यहाँ तक भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा करना चाहिए। अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखो, $140। मैं बोला हुआ था अभी लाइव कि अगर इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो यह पूरा एक्यूमुलेशन जोन जो है इससे आगे जाएगा और बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। और देखो फिलहाल यही हुआ है। अभी यहाँ पर भी कई सारे कैंडल्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखो, यही अगर यहाँ पर 2-4 और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएंगे तो नीचे नहीं आएगा, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। तो ऐसे चांसेस हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉफिट कितना होगा। नीचे आ जाए तो क्या दिख रहा है भाई, वो हो क्या दिख रहा है ये, ठीक है। आप लोगों ने यह देखा, लाइव ट्रेड के दौरान था, इसमें मैंने जो भी था ट्रेंड लाइन खींचा हुआ था वही सही जा रही थी। लेकिन फिर से दोस्तों अचानक से इनकी टीम ने रगबुल किया, कुछ तो इनकी टीम ने जो है गड़बड़ किया, और देखो ये लगातार नीचे जाता हुआ जा रहा है। फिर से दोस्तों मैं अपने प्रॉफिट इसलिए नहीं बुक कर पाया क्योंकि मैं लालच कर गया, लालच कर गया, सही सुन रहे हैं आप, लालच कर गया मैं। यहाँ पर मैं अपना, मुझे और चाहिए था, क्योंकि जो डायरेक्शन था एकदम, मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पर एकदम एक्यूरेट था। लेकिन यहाँ पर टीम और प्रोजेक्ट ने धोखा किया, क्योंकि यह टॉप का कॉइन है भी नहीं, और इसके बावजूद दोस्तों इसकी टीम ने धोखा कर दिया, धोखा किया, और जो भी था सेलिंग प्रेशर यहाँ पर फिर से बढ़ना चालू किया।
क्योंकि इसी के टीम ने पंप कराया था, इसी के टीम ने डंप कराया। इस ट्रैप में मैं फंस गया क्योंकि मुझे लगा कि भाई अब अच्छा ही होगा, बाइनेंस पर भी है। और यहाँ पर दूसरी चीज मैं लालच में भी आ गया कि अपनी प्रॉफिट भी बुक नहीं किया। $280 कम नहीं होता है दोस्तों, लगभग 25-30 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये एक दिनों में। अब बुक नहीं किया। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने सेल किया। अब यह सेल किया जहां पर मेरा एवरेज बन रहा था, यानी कि अब यहाँ पर मैं जब सेल किया तो यहाँ पर मेरा जीरो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था, जीरो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था। फिर और नीचे आया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बाई किया। फिर बाई किया मतलब कि अपना पूरा एग्जिट कर दिया। अब लॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है मेरे पास, प्रॉफिट भी चला गया, लॉस भी चला गया, रिकवर सब कुछ मतलब जीरो हो गया। फिर मैंने यहाँ पर किया बाई, और देखो जैसे ही मैंने बाई किया, क्योंकि यहाँ पर कैंडल सब अच्छी बन रही थी, उसको मैं एनालिसिस किया था लाइव ट्रेड में, सही किया था, एकदम सही किया था। और इसके बाद यहाँ पर देखो क्या ही पंप हुआ है। फिर मुझे जो है $130 की प्रॉफिट हो रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं अब ये चुतियापा नहीं करेंगे सब। देखो टेक्निकल एनालिसिस से मैं एक्यूरेट था, लेकिन टीम के धोखेबाजी से या प्रोजेक्ट की धोखेबाजी से मैं अवेयर नहीं था। और इसने क्या किया, फिर से अपना जो भी यह बन रहा था ट्रेंड उसको फॉलो नहीं किया दोस्तों, और यह फिर से नीचे आया। और यहाँ पर देखो लास्ट में आकर के मुझे हार मान करके पूरी रात जगा एकदम टेंशन के मारे, और मुझे आकर के सेल करना पड़ा। अगर दोस्तों यह कोई और कॉइन रहा होता तो मैं जितना भी टेक्निकल एनालिसिस किया था वो एकदम सही था। इसीलिए मैंने, आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर देखिए एक ट्वीट भी किया था, आज नहीं मतलब ट्रेड लेने से पहले ही, इज टेक्निकल एनालिसिस टीए वर्क इन क्रिप्टो मार्केट। क्या टेक्निकल एनालिसिस क्रिप्टो मार्केट में वर्क करता है? तो भाई हर जगह तो नहीं करता है। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस से, चार्ट एनालिसिस से मैं एकदम एक्यूरेट था, मैं बहुत प्रॉफिट करता, लेकिन यहाँ पर रगबुल हुआ, जो प्रोजेक्ट में गजब का सेलिंग प्रेशर आया, इस वजह से यहाँ पर मैं चला आया। अर्थात मैं यहाँ पर नहीं आता, मैं $200-300 की प्रॉफिट आज जनरेट कर लेता। हालांकि मेरी लालच भी यहाँ पर कहूँगा, दोबारा भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया लालच की वजह से, क्योंकि एक बार पैसा जब दिख जाता है कि $300 गया था तो हम $150 में नहीं मानते हैं, पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया, सीखना आप लोग। फिर यहाँ पर देखो लास्ट में आकर के मैंने सेल कर दिया और मेरा हुआ $333 का। भी मैं आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। लॉस घर से गया, प्रॉफिट भी नहीं, घर से गया। और जो गैस फीस वगैरह में मतलब ट्रांजैक्शन फीस में कटा वो अलग चीज़ है। फिर इसके बाद दोस्तों देखो थोड़ा पंप किया था, रात में रिकवर किया। मैं यहाँ पर सेल नहीं किया रहता, यहाँ पर करता तो मुझे जो है थोड़ा सा मिलता। लेकिन दोस्तों इस कॉइन की सिचुएशन इतनी बुरी थी कि मुझे डर लग गया कि भाई ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्रैश भी खत्म भी हो सकता है, मतलब 500 मिलियन मार्केट कैप पे आ सकता है। इस वजह से सेल किया। हालांकि यहाँ पर करता तो प्रॉफिट मतलब लॉस कम होता, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद देखो यह फिर से आ गया यहीं पर। यहाँ पर देखो अब कितना ही गंदा जा रहा है, देखो अब कितना ही गंदा जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है। अब यह जब तक नीचे जाना नहीं रुकेगा, एक स्ट्रांग ऐसा करके काफ़ी दिनों तक कैंडल नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि भाई ये देखो कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हम ट्रेड लेंगे तो ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो यहाँ पर रिस्क हो जाएगा। और नीचे जाएगा तो काफ़ी जा सकता है, ऊपर भी जाएगा तो काफ़ी आ सकता है। फिलहाल हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे जब तक यह ऐसे करके मतलब कि 2-3 दिनों तक अपना कंसोलिडेशन जोन नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हालांकि कुछ भी हो सकता है। इनका जो ये पोस्ट आया था इसके वजह से पंप किया और इन्हीं लोगों ने फिर से रगबुल कर दिया। यहाँ पर देखो फिर से कितना डाउन गया, अभी आपके सामने देखो, ठीक है। इस वजह से मैं इसमें अब फिलहाल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री, पोजीशन, ऑर्डर हिस्ट्री में मैं आता हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी मैंने पोजीशन क्लोज किया था, लॉन्ग किया था, जो भी एड ऑन करता गया अपनी USDT, $1000 तक मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर आप लोग फीस देखो, $3.3 का, $3.5 का, $4 का, $1 का, इस तरीके से मेरा फीस कटा है। तो ओवरऑल 3, 3, 6, 4, 10, 12, $15 का तो मेरा फीस ही कट गया है, और $333 का मेरा एग्जैक्ट नुकसान हुआ है। तो कुल मिला करके देखें तो यहाँ पर लगभग $350 का नुकसान होगा। अब डे 3 तो मेरे लिए मतलब फाइनेंशियली देखें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे रहा, लेकिन दोस्तों वहीं अगर मैं इससे अपना साइकोलॉजी के तौर पर देखूं, एक्सपीरियंस के तौर पे देखूं, और आप लोगों के लिए देखूं कि हाँ भाई सबको कैसी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलती है, उस नज़रिए से देखूं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही 30,000, 40,000, जो भी 30-35,000, 30,000 मेरा नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ें हैं। देखो जहाँ मैंने ट्रेड को
एग्जीक्यूट नहीं किया। वहाँ पर एक कैंडल बन रही थी ऊपर की तौर पर, और 2-3 कैंडल बनी, मुझे लगा कि अब यहाँ पर स्टेबल करेगा, और वह स्टेबल नहीं हुआ। अगर वैसा सिचुएशन दिखता है, जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आपको सेल आउट कर देना है वहाँ पर, ठीक है, सेल आउट कर देना है। और कभी भी ज़्यादा रिस्की कॉइन में ट्रेड नहीं करना। अगर करना भी है तो अपना आप प्रॉफिट और लॉस को माइंड में बैठा के चलो कि मुझे $200 या 10%, 5% जो भी है, इतना मिल जाता है तो बहुत है भाई। 25% का प्रॉफिट मुझे मिल रहा था, सोचो मैंने बुक नहीं किया लालच की वजह से, और यह गलती हुई। ऐसा भी नहीं कि वो अचानक से गया टच करके आ गया, नहीं भाई, 10-15 मिनट तक, 10 मिनट तक वह रुका हुआ था, लालच हावी था, और वहीं कंसोलिडेशन कर रहा था, इस वजह से मैं सोचा कि और जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक किया। और साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखना है, पहले ही अपना एसएल को टारगेट करके रखना है कि भाई इतना नुकसान होगा तो इसको मैं कर लूंगा, नहीं तो $333 यहाँ पर नुकसान नहीं होता। पेशेंस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसमें मैं दोस्तों कब का ही बहुत ज़्यादा लॉस कर गया होता। मैंने पेशेंस बना करके रखा और प्रॉफिट को भी देखा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह डीप आया था, जब उनका ट्वीट नहीं आया था, ट्वीट आते ही पंप किया, तो वहाँ पर मैंने प्रॉफिट को देखा। तो पेशेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ एवरेज, अगर आपके पास फंड है तो एवरेज बनाएंगे तो भाई आपका जो डॉलर में लॉस दिखेगा वो तो उस पर ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका बाइंग एवरेज बन रहा है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, अब फिर नीचे से जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ा भी, तो आपका प्रॉफिट होगा और बहुत होगा। तो यही एवरेज चीज़ें होती है, जो कि मैंने सही किया बना करके। ये मुझे अच्छा लगा, ये सब सीखने को मिलता है। डे 3 तो थोड़ा सा कहें तो थोड़ा सा नुकसान दे रहा, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोग सीखे होंगे। तो मेरा अभी $350 का नुकसान दिख रहा है मान लेते हैं, और $150 की मेरी प्रॉफिट हुई है। तो यहाँ पर भाई तो अभी मैं $200 के नुकसान पे हूँ। तो अब इसको रिकवर करना है। मैं चाहूँ तो स्पॉट में ट्रेड करके ज़्यादा फंड लगा करके रिकवर कर सकता हूँ। फिर भी जो भी चीज़ें रहेंगी आई विल शेयर विथ यू। बस आप लोग जुड़े रहिए, सीखते रहिए, सारी चीज़ को करते रहिए। यही सब सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले